महोदय, चाईबासा सी पोखरिया टाटा बाईपास रोड पर वहाँ पर प्रत्येक दिन ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चलती है, जिसे 2 वर्षों में सैकड़ों लोगों को दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। महोदय, वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण भाई जो उस क्षेत्र में ही उस राज्य के परिवहन मंत्री रहते हैं, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस के समर्थन से जहां भी सरकार चलती है, आदिवासी, पिछड़ों, दलित सभी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है। महोदय, दिन भर पुलिस प्रशासन के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग दिन भर वार्ता करने के लिए लोग नहीं गए, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगा, अंधेरा छाने लगा, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर जा करके जनता के बीच में, गरीब आदिवासियों के बीच में लाठियां चार्ज करने का काम किया गया। पानी के बौछारे छोड़े गए, गोली के बारूद के गोले बरसाए गए। इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार करने का काम किया गया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे निहत्थे आदिवासियों पर इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करने का अधिकार उस राज्य की सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन से सरकार चल रही है, किसने दिया है? ये आदिवासी की बात करते हैं, ये झारखंडियों की बात करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय करने का काम पूरे राज्य में होने का काम किया जा रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ घटना में 75 लोगों पर नेम डिफाइड किया गया है, 10 पुरुष को जेल भेजा गया, 7 महिलाओं को जेल भेजा गया और 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। महोदय, सबसे दुख की बात है कि उस क्षेत्र से हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, जब वहाँ के चाईबासा के डीसी के पास जब इन सारी समस्याओं को लेकर के अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं, तो वह डीसी उस पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम करता है, उसे मुंह लगाने का काम करता है, उसको नीचा दिखाने का काम करता है। मेरे राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वैसे गरीब आदिवासी मुख्यमंत्री के पर वो दुर्व्यवहार करने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनका मनोबल उस राज्य में बढ़ा हुआ है, चूंकि उस राज्य में जिस प्रकार से गोरख धंधे चल रहे हैं, काले धंधे चल रहे हैं, पदाधिकारी उस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं। जैसे 2 पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विगत दिनों चाईबासा में नो एंट्री लागू करने की मांग करने वाले आदिवासी भाइयों पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े जाने, निर्दोषों को जेल भेजे जाने, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उपायुक्त के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के मामले को उठाया, जांच की मांग की। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।